आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। नगर परिषद बोर्ड की तीसरी साधारण सभा हुई संपन्न। मीटिंग बैठक में आपस में मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के पार्षदों के बीच हुई तकरार। विपक्ष पूरी मीटिंग में दिखे हावी, प्रतिपक्ष नेता बिफरे। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण परिषद हटा के नहीं, सरकारी जमीन पर हो रहे पक्के निर्माण भ्रष्टाचार साबित अभियोजन को मंजूरी नहीं देने पर दोनों पक्ष के बीच कई बार हुई तकरार। पट्टा प्रकरण को लेकर पाली विधायक अपने ही पार्टी के बोर्ड पर बरसे। नगर परिषद बोर्ड की साधारण सभा हंगामेदार रही। सवा घंटे में चलने वाली सभा में विपक्ष हावी दिखाई दिया। विपक्ष पार्षदों के द्वारा कई मामलों को लेकर तकरार करते नजर आए तो वही सत्ता पक्ष के पार्षद मौन दिखाई दिए। अपने वार्ड की समस्या को लेकर सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी सभापति के सामने गुस्सा जाहिर करते हुए दिखाई दिए। नीलगाय आगे आने से खाई में पलटी वैन, एक ही परिवार के 3 लोग हुए घायल। अजमेर के एक ही परिवार के 7 लोग ओम बन्ना के दर्शन कर लौट रहे थे अपने घर। चंडावल के पास हुआ हादसा, तीनों को पास ही के राजकीय चिकित्सालय में उपचार के लिए कराया भर्ती। बुधवार देर शाम खाई में पलटने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। वैन में सवार परिवार के 7 लोग ओम बन्ना के दर्शन कर वापस यह परिवार अपने घर अजमेर लौट रहे थे। इसी दौरान रेल नाडा वासियों के पास वैन के आगे अचानक नीलगाय के आ जाने से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के द्वारा तीनों घायलों को फांसी के राजकीय चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहां तीनों की हालत में सुधार है। उप अधीक्षक पुलिस के नेतृत्व पर मारवाड़ मुख्यालय में निकाला फ्लैग मार्च। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन में रहने की दी हिदायत। जिले के सबसे बड़े उपखंड मारवाड़ जंक्शन पर आज उप अधीक्षक पुलिस सोजतवर्ता अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के नेतृत्व में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। स्वयं उप अधीक्षक पुलिस हेमंत कुमार जाखड़, थाना अधिकारी गिरधर सिंह मय जाप्ता द्वारा उपखंड मुख्यालय पर पैदल मार्च कर दुकानदारों एवं ग्रामीणों को मास्क लगाने का आह्वान किया एवं सरकारी गाइडलाइंस में रहने, सोशल डिस्टेंस में रहने का आग्रह किया। साथ ही बिना मास्क परिवहन करने वाले वाहन वालों दुकानदारों के चालान काटे गए। गौरतलब रहे कि कोरोना की तीसरी लहर का अलर्ट के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और सख्त नजर आ रहा। उप अधीक्षक पुलिस अधिकारी ने थाना अधिकारी को सख्त निर्देश दे सरकारी गाइडलाइन का पालन कराने का आह्वान किया। बदमाशों ने पुलिसकर्मी बन राहगीरों से लूटी मोबाइल सहित नकदी। बाइक सवारों से पुलिसकर्मी बन 2 मोबाइल एवं नकद 10-11 हजार रुपए की लूट को दिया अंजाम। बीती रात्रि 8 बजे की घटना। पीड़ितों ने कराया बयाना, थाने में मामला दर्ज। पीड़ित हेयर कटिंग सैलून के बैनर लेके जा रहे थे हिंडौन से रुदावल। बयाना के बाबा फिलिंग स्टेशन ब्रह्मबाद पुल के पास की घटना। बाबा रामदेव घोड़ा चढ़ावा महोत्सव पर उमड़ा जनसैलाब। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के श्री बाबा रामदेव महाराज घोड़ा चढ़ावा महोत्सव पर क्षेत्र के पनोता गांव श्री 1008 चेतन नाथ जी महाराज के आस्थाओं के केंद्र परिसर पर भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। गाजे बाजे और बाबा रामदेव के जयकारों के साथ पनोता गांव में श्री 1008 चेतन नाथ जी महाराज के आश्रम पर बीते रात्रि विशाल भजन संध्या का आयोजन रखा गया। तो वही आज भव्य कलश यात्रा में क्षेत्र की आसपास के सभी गांवों से हजारों की संख्या में ग्रामीण सरकारी गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंस में रहते हुए कलश यात्रा में सम्मिलित हुए और भक्ति का आनंद लिया। पंडित और साधु संतों के मंत्रोच्चार और पूजा यज्ञ आहुतियों के बीच आराध्य देव बाबा रामदेव भगवान को घोड़े चढ़ाए गए।
भारत में कोरोना के मामले 89,12,907। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 4,46,805। भारत में कोरोना से ठीक हुए 83,35,109। भारत में कोरोना से मौतें 1,30,993। प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 2,178 नए मामले देखने को मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,32,358 पर पहुंच गया है। वहीं बीते 24 घंटों में 12 मरीजों की मौत दर्ज की गई है और अब तक प्रदेश में 2,101 मरीज इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। बुधवार को सबसे अधिक मामले राजधानी जयपुर से देखने को मिले हैं। जयपुर में 468 संक्रमित रोगी पाए गए हैं। इसके अलावा जोधपुर से 303 मामले देखने को मिले हैं। मारवाड़ मेवाड़ अंचल के जिलों की कोरोना रिपोर्ट। अजमेर से 150, बाड़मेर से 44, भीलवाड़ा से 52, बीकानेर से 77, चित्तौड़गढ़ से 10, डूंगरपुर से 33, जैसलमेर से 19, जालोर से 6, जोधपुर से 303, नागौर से 68, पाली से 76, राजसमंद से 18, सिरोही से 26 और उदयपुर से 75 संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। निजी अस्पताल भी बढ़ाएं कोविड रोगियों के लिए बेड, निर्धारित दरों पर ही करें इलाज, सीएम गहलोत। जयपुर। सीएम अशोक गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन, शादियों, प्रदूषण और सर्दी के कारण आगामी समय में संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए राजकीय और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन एवं आईसीयू बेड सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों में कोरोना वायरस के प्रभाव में भिन्नता देखी जा रही है। कई रोगियों में यह बेहद खतरनाक रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के अनुरूप अगर मेडिकल प्रोटोकॉल में बदलाव की आवश्यकता है तो इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर मेडिकल प्रोटोकॉल पर अध्ययन करवाया जाए, ताकि हम कोविड रोगियों को और बेहतर इलाज उपलब्ध करवा सकें। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। देवगढ़ राजसमंद पंचायत चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, नेताओं के भाषण उतने ही तीखे होते जा रहे हैं। बुधवार को देवगढ़ में भीम पंचायत समिति में प्रचार करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और इन चुनावों में भाजपा की एकतरफा जीत की बात कही। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि देश में लोकतंत्र का सबसे मजबूत पाया पंचायती राज है और गांव की सरकार बनाने से ही विकास के हर काम होते हैं। लोकतंत्र को बचाना है तो वंशवाद को खत्म करना होगा। कांग्रेस सरकार ने 54 साल दिल्ली में राज किया, 55 साल राजस्थान में राज किया। इतने सालों में जो कांग्रेस पार्टी ने विकास के कार्य करवाए, अगर उनकी तुलना भाजपा के विकास कामों से की जाए तो भाजपा कहीं आगे है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल आएंगे जैसलमेर, भाजपा के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। जैसलमेर। प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जैसलमेर में भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दल अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर पहुंचेंगे, जहां वे बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत को लिखा पत्र। अलवर के चूड़ी मार्केट में आग से हुए नुकसान के लिए मांगा मुआवजा। अलवर जिले की चूड़ी मार्केट में लगी आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। व्यापारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए लगातार भाजपा और कांग्रेस की ओर से वादे किए जा रहे हैं। नेता लगातार व्यापारियों के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं।
हाल ही में अलवर के सांसद बाबा बालक नाथ ने प्रत्येक व्यापारी को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की। प्रदेश सरकार की तरफ से भी व्यापारियों को मुआवजा देने के लिए कहा गया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में 14 नवंबर यानी दिवाली की रात अलवर के चूड़ी मार्केट में लगी आग में 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान जलने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि आग लगने से करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही सतीश पूनिया ने पत्र में लिखा है, कोरोना महामारी के कारण व्यापार की स्थिति पहले से अच्छी नहीं है और आग लगने की घटना से व्यापारियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। प्रौद्योगिक शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के प्रमुख वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर बैठक 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन 19 से 21 तक आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक नवोन्मेषण एवं प्रौद्योगिकी सोसाइटी तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। कर्नाटक नवोन्मेषण एवं प्रौद्योगिकी सोसाइटी राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप पर विचार समूह है। BTS 2020 के केंद्र का दौरा करने के बाद उप मुख्यमंत्री तथा IT, BT और SNDT मंत्री CN अश्वथ नारायण ने कहा, हमने BTS को सफल बनाने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं। यह आयोजन पूरी तरह वर्चुअल होगा। इस वर्चुअल आयोजन को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन तथा स्विट्जरलैंड के उपराष्ट्रपति गाय परमेलिन भी संबोधित करेंगे। इस आयोजन के 23वें संस्करण में करीब 25 देश भाग ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर नगरोटा एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर जम्मू के टोल प्लाजा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। कई और आतंकियों के जंगल में छिपे होने की सूचना है। आज तड़के जम्मू के बन इलाके में एनकाउंटर की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। इधर बन टोल प्लाजा के पास जारी एनकाउंटर के बीच नगरोटा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। बता दें कि देश से आतंक का सफाया करने के लिए सेना पूरी तरह कमर कस चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने का मौका तलाशते रहते हैं। इससे पूर्व दिल्ली में जैश-ए-मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक ये दोनों दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के सरायकाले खां इलाके से जैश-ए-मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के एक दल पर आतंकवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में 12 नागरिक घायल हो गए थे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।